एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 का पोएम नंबर 2। ओके, तो मैंने जो लेसन से वो करा दिए। यूनिट में होते हैं आपके लेसन्स होते हैं और फिर पोएम होती है। तो पोएम नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। आज हम ज्योग्राफी लेसन है इसका नाम। चलिए शुरू करते हैं। कैन यू इमेजिन वॉट अ सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी सिटी वुड लुक लाइक किस तरीके से दिखेगी इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। कि आप लोग जब ये इमेजिन कर सकते हो कि आपकी सिटी कैसी दिखाई देगी जब आप की ग्राउंड से 10,000 फीट ऊपर की ऊंचाई पर उड़ोगे या वहाँ से देखोगे अपनी पृथ्वी को। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। नीटली प्लान्ड मतलब वेरी वेल प्लान करी हुई, मतलब बहुत अच्छी नीटली प्लान करी हुई। एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, इसका मतलब यह प्रोपोर्शन का मतलब हो गया जैसे कि उसकी हाइट लेंथ या उसकी ब्रेथ कितनी है उसके हिसाब से परफेक्टली डिज़ाइन होगी, उसको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बिल्कुल पूरा होगा। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। ओके, इट वुड स्ट्राइक यू, तो स्ट्राइक मीन्स हो गया इसका अपेयर, मतलब ये इट शायद वहाँ से थोड़ी सी डिफरेंट भी लगेगी देखने में। फ्रॉम वॉट इज एक्चुअली इज वाइट, जैसे कि ये एक्चुअली में है वहाँ से थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। आर इन द थिक ऑफ इट, और जब आप इसके इन द थिक ऑफ का मतलब हो गया आपको जैसे कि इसके मिडिल में जाओगे। ओके, इसकी जब मिडिल में जाएंगे तो वहाँ से अलग लगेगी और ऊपर से देखोगे तो आप अलग लगेगी। तो ज्योग्राफी लेसन है इसका नाम। तो इसमें क्या हुआ, जिसमें जो राइटर है ना ऊपर गया है, वो अपने जेट से ऊपर गया है, तो उसने ऊपर से जो धरती देखी है तो उसने उसी को डिस्क्राइब किया है किस तरीके से हमारी धरती लगती है। ओके, हियर इज द पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी। यहाँ पर पोएट ने डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसकी सिटी का व्यू कैसा था। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो उसके माइंड में आए उन्हीं का उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट हवा में उड़ा, इनटू द स्काई उड़ा, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, सीइंग इट scaled 6 inches to the meal, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. When the jet sprang into the sky, जब जेट आकाश में उड़ा, it was clear, ये तो बिल्कुल क्लियर था कि why the city had developed the way it had, कि सिटी जैसा कि डेवलप करे गए हैं शहर, तो वो जैसे डेवलप करे गए हैं वो अच्छे हैं, अच्छे तरीके से डेवलप करे गए हैं। जैसा कि मतलब नीचे देखकर तो लगता है क्यों डेवलप करे गए हैं, ऊपर से उसने देखा तो उसे ऐसा लगा कि हाँ जैसा उसने सोचे थे वैसे ही डेवलप करे गए हैं जैसा उनकी ज़रूरत थी। सीइंग इट स्केल 6 inches टू द मील, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। इट्स स्केल अगर 6 inches मील के उसके स्केल पर देखा जाए तो देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी। ओके, तो इनएविटेबिलिटी का मतलब अवश्यंभावी। अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपहैज़र्ड, कि ये बिल्कुल अवश्यंभावी प्रतीत होता है। अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक, जैसे कि उन्होंने इस ग्राउंड को सोचा था। हैड लुक्ड हैपहैज़र्ड अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, कि वो बिल्कुल वैसा ही है। मनुष्य ने इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल लिया है। उसने ऊपर से देखा तो उसने ऐसा लगा कि हाँ जैसा इसको होना चाहिए था वैसा ही है, बस जैसे जैसा मनुष्य को उसकी ज़रूरत पड़ी वो उसको उसी हिसाब से डेवलप करते चले गए। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, बिल्कुल अनप्लान्ड और विदाउट स्टाइल, जिसमें कोई स्टाइल नहीं है। स्टाइल का मतलब जैसे कि कोई ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन नहीं है, कहीं से लेंथ ज़्यादा है तो कहीं से ब्रेथ ज़्यादा है। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट आकाश में उड़ा। ओके, When the jet reached 10,000 feet, जब जेट जो था उनका 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, तो ये बिल्कुल क्लियर था, ये बिल्कुल साफ था कि देश जो है हमारे हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, कि देशों में सिटीज़ क्यों हैं, वेयर द जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, ऐसे देशों में सिटीज़ क्यों हैं जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो वैलीज हैं हमारी घाटियाँ जो हैं वो पॉपुलेटेड क्यों हैं, मतलब जहाँ वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या क्यों रह रही है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लॉजिक के अनुसार दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, कि लैंड और वाटर जो होते हैं वो मैन को अट्रैक्ट करते हैं। वॉज क्लियरली डिलिनेटेड, ये तो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था कि व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट 10,000 फीट पर उड़ा, यानी उसका कहने का मतलब है जब वो 10,000 फीट पर उड़ा तो बिल्कुल साफ हो चुका था कि देशों में सिटीज़ जो है तो वहीं पर है जहाँ पर रिवर्स बह रही हैं, है ना, वैलीज ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं। और ये ज्योग्राफी का लॉजिक भी है कि लैंड और वाटर जो है वो मैन को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और ये बिल्कुल साफ साफ उनको डिलिनेटेड हो रहा था और क्लियर हो रहा था कि जेट रीच, जब जेट जो था उनका 10,000 फीट पर उड़ा। ओके ओके, व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई,
जब जेट जो था 6 माइल्स हाई पर उड़ा, ऊंचाई पर उड़ा, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, ये बिल्कुल क्लियर था कि अर्थ जो थी बिल्कुल राउंड थी, एंड दैट इट हैज़ मोर सी दैन लैंड, और यहाँ पर जो था लैंड की अपेक्षा सी ज़्यादा था, है ना। उन्होंने बताया कि जब वो 6 मील्स की हाई पर पहुंचे और ऊंचा चलते चले गए, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, अर्थ बिल्कुल राउंड थी, और उन्होंने देखा कि सी जो था वो लैंड की अपेक्षा ज़्यादा था। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना बहुत कठिन था कि दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। उन्होंने जो देखा ऊंचाई पर जाकर, उन्होंने ये देखा, उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था, उनको समझना बहुत ज़्यादा कठिन था कि द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट, उन्हें ऐसे मतलब अर्थ को उन्होंने ऐसा पाया जैसे कि जो मैन है मतलब मनुष्य हैं वो एक दूसरे से हेट करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, उन्होंने अपने शहरों के बीच में दीवार खड़ी करनी है, एंड टू किल, और वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मतलब जो मनुष्य है उनके ये समझ में नहीं आया, ये समझना उनके लिए बहुत कठिन था कि आदमियों ने अपने एक दूसरे से नफरत करते हैं, उन्होंने अपने लिए दीवारें खड़ी कर ली हैं और वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, इतनी ऊंचाई से ये बिल्कुल समझ में नहीं आया उनकी, इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और उनको ये समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है, उनको ये साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। ओके, तो आपको पोएम समझ में आ ही चुकी होगी। इसके राइटर हैं जुल्फिकार घोष, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन हो गया होगा। चलिए, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।